एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 5 है। अगर आपने इस ड्रामे के पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो आई सजेस्टेड पहले वो देख लेना ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं इस ड्रामे के सारे पार्ट्स इस वीक में अपलोड कर दूंगी। तो गाइज, अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ओहानी और सुंगजू को देखते हैं, जहाँ पे सुंगजू ने ओहानी को पकड़ लिया होता है क्योंकि वो उसके रूम में आई थी और ओहानी कह रही होती है कि मैं सिर्फ बुक लेने आई थी, लेकिन सुंगजू उसे टीज करने लगता है और उस पर हंसने लगता है। तो ओहानी कहती है कि पहले हमें डेट करना चाहिए। तो उसको ये सुन के वो तो जोर से हंसने लगता है और ओहानी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमारा छोटू आता है और वो कहता है हानी इतनी शर्मा के क्यों चली गई। और सुंगजू उसके बुक में अपने बारे में सब कुछ लिखा हुआ पढ़ लेता है और हंसने लगता है। और ओहानी दूसरी तरफ अपने रूम में जाके लव लेटर देख रही होती है, जहाँ पे सुंगजू ने उसे D- दिया था। दूसरे दिन हम ओहानी को टीचर के साथ देखते हैं। टीचर उसे कॉलेज के बारे में बता रही होती है और कहती है अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढो, तुम्हें क्या पसंद है वो पता करो। तो वो अपने डैड के पास चली जाती है और डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी पसंद है उसके साथ रह के तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। जैसे कि मुझे कुकिंग करना पसंद है और कुकिंग करते हुए मेरी हार्ट बीट फास्ट होती है। उसके बाद ओहानी अपने फ्रेंड्स के साथ कैफ़े जाती है। वहाँ पे उसे सुंगजू दिखता है किसी के साथ। उसके बाद हम सुंगजू को देखते हैं क्लास में, वो उठ के बाहर चला जाता है। हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे ओहानी की टीचर बहुत ध्यान से उसकी फॉर्म फिलअप कर रही होती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आते हैं और प्रिंसिपल को ओहानी की टीचर कहती है जल्दी से दो लेटर, मैंने कहा था वो। तो प्रिंसिपल कहता है ऐसे बच्चों के लिए मैं नहीं देता क्योंकि 7th क्लास के हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आता और ऐसे बच्चे इतने बड़े कॉलेज में नहीं जा सकते, तो मैं अपना लेटर नहीं दे सकता। तो ओहानी की टीचर उनके साथ बेट लगाती है, वो हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हम ओहानी को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर रही होती है। तभी उसका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो वो सुंगजू को और उसकी मॉम और साथ में छोटू भी आ जाता है। वो लोग मिलके उसका कंप्यूटर ठीक करने लगते हैं। सुंगजू ओहानी का कंप्यूटर ठीक कर लेता है और ओहानी अपना फॉर्म फिलअप कर रही होती है और साथ में सुंगजू से बातें भी कर रही होती है। छोटू और मॉम चली जाती है वहाँ से। उसके बाद ओहानी कहती है उसके पापा ने कहा है उसे जो भी पसंद है वो उसे पता चल जाएगा, उसकी हार्ट बीट फास्ट होगी। तो सुंगजू कहता है मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी पता करना है कि मेरी हार्ट बीट कैसे फास्ट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि ओहानी का सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट राउंड में। ये देख के प्रिंसिपल तो पूरा पागल ही हो जाता है। नेक्स्ट राउंड के लिए ओहानी को इंटरव्यू के लिए जाना होता है और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो ओहानी फिर भी हार नहीं मानती और चली जाती है इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू के लिए टाइम पे पहुंच जाती है और इंटरव्यू देखते हैं कि वो पूरी तरह भीगी होती है। दूसरी तरफ सुंगजू को उसके लिए परेशानी हो रही होती है कि क्या वो ठीक से पहुंची होगी। और हम ओहानी को देखते हैं जो कि अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तो इंटरव्यूअर एक औरत होती है, वो कहती है कि तुम में ऐसा क्या है कि हम तुम्हें सिलेक्ट करें हमारे कॉलेज के लिए, कुछ तो खास होना चाहिए। वैसे भी तुम सिर्फ एक दो बार ही अच्छे क्लास में आई हो, टॉप 50 में आई हो, उसके बाद फिर से तुम्हारे ग्रेड ख़राब हो गए। तो ओहानी जाते हुए कहती है कि मैं जो भी करती हूँ वो लास्ट तक करती हूँ, पूरी अपनी कोशिश करती हूँ। भले ही टॉपर्स अपनी कोशिश बीच में छोड़ दे लेकिन मैं नहीं छोड़ती। ये सुन के इंटरव्यू थोड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हम ओहानी को अपने फैमिली के साथ देखते हैं और वो लोग सब मिलके बातें कर रहे होते हैं कि ओहानी का सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और ओहानी थोड़ी परेशान होती है और सुंगजू कहता है मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ। जो कहता है कि उसे कॉलेज नहीं जाना था, हमने रेस्टोरेंट में देखा था कि उसे कोई मिलने आया था, उन्होंने ऑफ़र दी थी कि उसे अमेरिका जाके पढ़ना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसी बारे में सुंगजू सोच रहा होता है, लेकिन ओहानी आके उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सुंगजू क्योंकि परेशान था तो उसके लिए वो लेटर भी छोड़ती है। तो दूसरे दिन हम देखते हैं सुंगजू बहुत अच्छे से तैयार होके नीचे आता है एग्ज़ाम देने के लिए। ओहानी उसे मेडिसिन देती है लेकिन गलती से नींद की मेडिसिन दे देती है।
फिर भी सुंगजू वहाँ से चले जाता है और सब लोग ऑल द बेस्ट कहते हैं। सुंगजू और ओहानी अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके जाते हैं। सुंगजू कहता है अब मेरा पीछा मत करो, अपने कॉलेज के साइड जाओ। फिर ओहानी उसे ऑल द बेस्ट करती है और सुंगजू चला जाता है एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम के टाइम मेडिसिन की वजह से सुंगजू का पेपर पूरा नहीं होता, लेकिन सुंगजू ने लिखा होता है। नेक्स्ट हम ओहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। वहाँ पे हमारी विलन आती है जो कि सुंगजू को लाइक करती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से सुंगजू ने पेपर अच्छे से दिया नहीं, उसे नींद आ रही थी पूरे एग्ज़ाम में। उसके बाद ओहानी परेशान हो जाती है और घर जाने के बाद सुंगजू को सॉरी कैसे कहूँ वो सोचने लगती है। उसके बाद हम सुंगजू को देखते हैं क्लास में, जो कि टॉप आया था उसमें भी, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और शॉक भी होता है। ये बात जब हनी को पता चलती है, हनी तो नाचने लगती है कि वाह वाह वो पहले आ गया। तो उसकी फ्रेंड्स कहती है तुम लास्ट आई वो सोचो, लेकिन हनी कहती है अब मुझे कुछ सोचना नहीं। लेकिन घर जाने के बाद वो फिर से टेंशन में आ जाती है कब कॉल आएगा कॉलेज की तरफ से। लेकिन तभी कॉल आ जाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं और सुंगजू ये सुन लेता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वो बहुत खुश होती है कि उसको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद सुंगजू की मॉम हनी को 2 ड्रामा टिकट देती है और कहती है कि मैं नहीं आ सकती कुछ रीज़न के वजह से, और सुंगजू को इमोशनली ब्लैकमेल करके कहती है कि बेचारी हनी अकेली होगी वहाँ पे, क्या करूँ मैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो सुंगजू हनी के पास चला जाता है और हनी तो अपने गाल खींच रही होती है कि क्या ये सपना है या सच में मैं सुंगजू के साथ थी। तो सुंगजू कहता है क्या मैं खींच दूँगा तो जो तुम्हें सच लगे। और घर पे सुंगजू की मॉम छोटू को कह रही होती है कि मुझे तो ड्रामा क्वीन का अवार्ड मिलना चाहिए, कैसे मैंने मना लिया। और छोटू सिर्फ सोच रहा होता है बेचारा। दूसरी तरफ हम हनी और सुंगजू को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते। सुंगजू को हनी कहती है मेरी दादी कहती थी कि हनी तुम्हें जो पसंद है वो किया करो और मज़े करो। तो सुंगजू उसे देखने लगता है और वो सुंगजू को कहती है अगर तुम मेरे साथ कॉलेज में मेरे साथ सेम कॉलेज में आए तो हम दोनों मज़ा करेंगे। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और दोनों मिल के गेम खेलने लगते हैं। तो सुंगजू एक टेडी बियर उसे गिफ्ट करता है, मतलब जीत के गेम। तभी वहाँ पे जीन आता है अपने फ्रेंड्स के साथ और वो भी बैठ जाता है यहाँ पे हनी के साथ। और सुंगजू और जीन में कंपटीशन लग जाता है कि कौन बेटर है। ये देखकर हनी इमेजिनेशन करने लगती है कि क्या ये सेम वही सीन है जो कि ड्रामास में होता है। हीरोइन के लिए 2 हीरोज आपस में कंपटीशन करते हैं ताकि हीरोइन उनकी हो जाए। ये सोच के ये बहुत ज़्यादा अपने ख्याली पुलाव में चली जाती है और ज़ोर से कहती है नहीं ऐसे झगड़ा मत करो। ऐसे उसे चिल्लाते हुए सुंगजू और जिन देखने लगता है तो वो इसे कवर करने के लिए एक्सरसाइज करने का एक्टिंग करने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट डे सुंगजू अपने एग्ज़ाम के लिए जाता है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए और हनी उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन रास्ते में उसका वो टेडी बियर गिर जाता है और सुंगजू को पता होता है कि हनी उसका पीछा कर रही है। लेकिन तभी एक्सीडेंट का ज़ोर से आवाज़ आता है और सब लोग कहते हैं कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। और आगे हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे हनी बेड पे पड़ी होती है, वो भी बेहोश और उसे बहुत चोट लगी होती है। वहाँ पे उसके डैड, आंटी, अंकल और छोटू भी आया होता है और आंटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि हनी तुम कैसी हो, और हनी को होश आ जाता है। तभी सब लोग मिल के हनी के साथ बातें करने लगते हैं। तो हनी कहती है सुंगजू तो चला गया ना एग्ज़ाम में, अच्छा हुआ मैं खुश हूँ। लेकिन तभी सुंगजू बाहर आता है तो हनी उसे देख के शॉक हो जाती है कि ये एग्ज़ाम में नहीं गया, और हनी के साथ पूरी फैमिली भी शॉक कि ये एग्ज़ाम में सच में नहीं गया। और ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड करने के लिए गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये पार्ट कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।